ध्यान देना, वो छोटी सी थी कि कई माता उसी समय एक मुनि के बर्छी समझते, लोहे का बर्छी चुरा ली। तो वो अंगुली में खेलते खेलते लेकर चले गए, समझ गए, अंगुली में पकड़कर लेकर चली गई। और गुरुदेव जब देखे जे नहीं है तो वो साथ दिए, जो जिस हाथ से या जिस अंग से लेकर गया है वो अंग लोहे का हो जाए, जो चुराया है वो लोहे का हो जाए। तो गुरुदेव ये शब्द बोले जैसे, तो उनका अंगुली, जो अंगुली से ले गए थे इसलिए वो लोहा हो गया। फिर अंत में दिए परंतु वो लोहा हो गया। तो वही लोहा आज वरदान का रूप बन गया और धुरी में से, धुरी छिटकने के बाद अपने अंगूठे को धुरी में से इस्तेमाल की और महाराज दशरथ जी को विजयी बनाए। दैत्य संबासुर का मृत्यु हुआ। इनके बाद ध्यान देना, दैत्य संबासुर का मृत्यु हुआ। इनके बाद इंद्र भगवान चूड़ामणि दिए, किनको? माता कैकेयी को भेंट में। जी माता, आज आपके कारण हम लोगों का जीत हुआ है। तो अंत में चूड़ामणि दिए, वह चूड़ामणि माता कौशल्या को दिए, कैकेयी माता। देखो, जो कुछ इनको भेंट में या जीत में से मिलते थे वो कैकेयी माता स्वयं नहीं रखती थी, वो ले करके दो माताएं जो थी, कौशल्या माता, सुमित्रा माता, उन दोनों को बांट देते थे, समझ गए। तो वहाँ पर कौशल्या माता को दे दिए चूड़ामणि, और सीता माता जब विवाह करके आई तो वो चूड़ामणि सीता माता को दिए भेंट में। और वो सीता माता जब लंका गई तो लंका में हनुमान जी ढूंढने गए तो हनुमान जी को वो चूड़ामणि दिए, ध्यान देना। वही चूड़ामणि हनुमान जी फिर प्रभु श्री राम के हाथ में दिए। इनके बाद ध्यान देना, इनका स्वागत के लिए महाराज दशरथ जी माता कैकेयी का स्वागत के लिए इंद्र भगवान ढोल नगारे इत्यादि सब बजाते हुए इनको स्वागत के साथ विदाई किए। वो बजाते हुए बाली के घर के ठीक आगे से जा रहे थे, समझ गए। तो बाली को मालूम पड़े जो भाई ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है, उनको बताए कि महाराज दशरथ जी संबासुर के संग्राम में गए थे पति पत्नी, तो अंत में वहाँ पर इनका जीत हुआ है। उसी खुशी में इंद्र भगवान इनका स्वागत के लिए घर तक का व्यवस्था किया गया है और वही स्वागत में नगारे इत्यादि सब बजाते हुए जा रहे हैं। तो ये बाली को क्रोध आया, ये कि संबासुर का वध किया है, इसी में छलांग मार रहा है, ज़्यादा बलिष्ठ हो गया है, इसलिए वहाँ पर महाराज दशरथ जी को रोक ली, या आप आ रहो यहाँ रात भर। इतने में कैकेयी माता के ऊपर बाली का दृष्टि पड़ा, तो वहाँ पर महाराज दशरथ जी को बोले कि कल हम आप युद्ध करेंगे, अगर आप जीत लेंगे तो कैकेयी को आप ले जाना, नहीं तो कैकेयी हमारे पास रहेगी। महाराज दशरथ जी को सोच हो गया, रात्रि में नींद नहीं आ रहा था। तो नींद इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि बाली से युद्ध करना तो मुश्किल है, क्योंकि आधा बल शत्रु का इनके अंदर में आ जाता है, इसलिए कोई जीत नहीं पाएंगे। कितना भी बलिष्ठ हो, उनका आधा इनमें आ जाएगा तो उनके पास आधा पड़ेगा, तो लड़ नहीं पाएगा। इस कारण से वो कोई भी लड़े तो हार जाए। इसलिए ध्यान देना, ये माता कैकेयी को ये बात बोले जे अब क्या होगा। कैकेयी माता बोले कि महाराज आप घबराओ मत, ये हमारे ऊपर छोड़ दो, आप सो जाओ, हम कल देखना इतना सुंदर से हम निकल जाएंगे यहाँ से शब्दों द्वारा से। बोले ठीक। महाराज दशरथ जी सो गए, सुबह हुआ जगे और बाली के पास माता कैकेयी आई। इनके बाद महाराज दशरथ जी आए तो कैकेयी माता बाली को बोले जी बाली आप तो बड़े बलवान हो। बोले बिल्कुल ठीक, परंतु हमने सुना है जो आपके सन्मुख हार मान लेता है आप उससे लड़ते नहीं हो। बोले हाँ बिल्कुल सत्य बात है। देखो कितना पॉइंट से घुमा रहे हैं। तो क्या सत्य में आप उसे क्षमा कर देते हो या उससे लड़ते नहीं हो? बोले हम नहीं लड़ते। बोले ठीक, बहुत अच्छा। तो वहाँ पर कैकेयी माता
महाराज दशरथ जी के ओरिजिनल जो मुकुट थे, राज मुकुट, वो मुकुट उतार कर बाली के चरण में रख दिए। ध्यान देना, जब बाली के चरण में रख दिए तो माता कैकेयी बाली को बोले, जब एक राजा अपने सिर पर से मुकुट उतार कर लड़ने वाले व्यक्ति के चरण में रख देता है तो हे बाली, क्या उनका जीत होता है या हार? तो बाली बोले नहीं, उसका तो हार होता है। जब हार होता है, कैकेयी माता करें, जब हार होता है तो देर किस बात का, महाराज दशरथ जी को और हमें विदाई किया जाए। बोले बिल्कुल ठीक, जाओ। बोले श्री सीताराम भगवान की जय। कैकेयी माता मंत्री का काम करते थे, अर्थात जितना भी माताएं हैं, याद रखना अपने अपने पतियों का मेन वो मंत्री है। कोई अगर मन में सोच रहे नहीं ये हमारी पत्नी है, भोजन बनाने वाली है, घर का भोजन बनाएगी, हमारे बच्चों का रक्षा करेगी, ये आपका भूल है। ये भी थोड़ा ध्यान रखो। आप कोई भी कार्य करते हो, एक बार अपने पत्नी से सलाह ले लेना। जब सलाह जब ले लेंगे, दोनों का बात मिलान हो जाए, बिल्कुल ये कार्य ठीक है, तो याद रखना जीवन में कभी भी आप धोखा नहीं खाओगे। इसलिए पत्नियों का आप सम्मान करो और उनसे सलाह लो, तो आपको उचित सलाह देंगे। समझ गए? तो ध्यान देना। इनके बाद वो मुकुट रख दिया है और मन में संकल्प किए, माता कैकेयी मन में संकल्प किए कि हम जब तक अपने पुत्र को ओरिजिनल मुकुट से राज तिलक नहीं करेंगे, यानी राज तिलक अगर हम अपने पुत्रों को करेंगे तो ओरिजिनल मुकुट से, हम डुप्लीकेट मुकुट से राम का राज तिलक नहीं करेंगे। ये मन में संकल्प किए थे। तो अंत में जब महाराज दशरथ जी माता कैकेयी जाने लगी तो अंधेरा हुआ। अंधेरा इनके बाद अयोध्या में प्रवेश किए। क्यों? राजा के पास मुकुट नहीं हो, क्या ये सोचने वाली बात है या नहीं? तो बहुत विचारने वाली बात है। इसलिए रात्रि में गए जाए, इसे कोई ना देखे, और फिर नकली मुकुट बना करके महाराज दशरथ जी सुबह पहरे दूसरा नकली मुकुट, और वही नकली मुकुट से महाराज दशरथ जी राज्य करते थे। और कैकेयी माता को याद आ गया ये बात, सरस्वती माता ये बात उनको याद दिला दी। और दूसरा बात, जे लंकापति रावण और महाराज दशरथ जी, इन दोनों में युद्ध हुआ था, उसमें कैकेयी माता भी थी। तो वहाँ पर महाराज दशरथ जी को घायल कर दिए। इनके बाद माता कैकेयी को दुर्वचन कह करके अपमान किए। तो ये अपमान महसूस हुआ। उस समय भी संकल्प किए, जिस राजा का और जिस माँ का आप अपमान कर रहे हो, इसी माँ का बेटा आपको वध करेगा, ये मेरा वचन है। ये सब कैकेयी माता को याद दिलाए कौन? माता स्वयं सरस्वती। समझ गए? जब ये याद आ गया तो अंत में कैकेयी माता को बोलने लगी। जब याद दिलाए तो अंत में कैकेयी माता कहने लगी, मंथरा तू मेरा गुरु है, हम तेरा शिष्य हैं, ठीक? आप ऐसा करो, हम कैसे कैसे क्या कार्य करें आप बताओ। तो संवासुर संग्राम में 2 वर भी लिए थे कैकेयी माता। महाराज दशरथ जी जान गए जे भाई धुरी ये टूट गया है और कैकेयी हमारा प्राण को बचाया है, तो अंत में उसको बोले वर मांगो, 1 वर हम देना चाहते हैं। तो माता कैकेयी बोली 1 नहीं, हे नाथ हमें 2 वर चाहिए, 2 वर। बोले ठीक लो। बोले हम लेंगे नहीं अभी, आप अपने पास मेरा यानी हमारे पति को मार दिया है, हमको कैकेयी नरेश हमको विधवा कर दिया है, हम भी आज वचन लेते हैं जे कैकेयी महाराज के पुत्री को हम भी उसको विधवा कर छोड़ेंगे। सरस्वती माता ये भी याद दिलाए मंथरा को, वही मंथरा बनी हिरणी। समझ गए? और इनके बाद बोले देखो महाराज दशरथ जी के पास 2 वर हैं, आप वो 2 वर मांगो। बोले ठीक।
तो कैसे लिया जाए? दुई वरदान भूप सम थाती, मांगहु आज जुरावहु छाती। राम ही बनवासु देहु लेहु सब सबती हुलसु। भूपति राम शपथ जब करई, तब मांगे जही बचन नट रही। कहने लगे मंथरा देखो 2 वरदान बाकी है, वो 2 वरदान आप मांग लो। बोले देखो पहले अपने सुत का यानी कि अपने पुत्र भरत का राज्य मांगना, इनके बाद राम के लिए 14 वर्ष वनवास मांगना, और इनके बाद ये सब मांगने से पहले तुम शपथ कराना, यानी पहले शपथ कराना, इसके बाद वो भी राम का शपथ खाए तब तुम विश्वास करना, नहीं तो अन्यथा आप विश्वास मत करना। महाराज किसी भी समय पलट सकते हैं, तो ध्यान देना। मंथरा की बुद्धि पलट गई। ये कृतिवास अध्यात्म रामायण में भी दिया गया है, आप अध्यात्म रामायण में आप देख सकते हैं जो कुछ कथा अभी आप संक्षेप में श्रवण की। और इनके बाद ध्यान देना, कूप भवन जब गई, भवन जय